इनेबिलिटी है, बट एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो कि फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। तो आई थिंक इस समिट और इस मीट के थ्रू हम ये सब इश्यूज पे डिस्कशन करें, हाउ ऑल स्टेक होल्डर्स कैन कम टुगेदर एंड फॉर्मलाइज कि इन पैटर्न पे हम जाके आगे चीजों के लिए एक सोल्यूशन कॉमन वे में ढूंढ सकें। इसका हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, एंड दैट इज हाउ आई वी अप्रोच्ड, एंड वी आर आल्सो टॉकिंग टू सेवरल sectors within in and around NCR. We even approached to Mandi association. We are also trying to now rope in Sonepat. Today we had a meeting जहाँ पे सोनेपत में काफी ढेर सारी MSME है, उनसे हम बातें कर रहे हैं। तो हो सकता है आज ही हमारा पहला स्टेप है, बट जो सबसीक्वेंट और सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम जरूर लार्जर ग्रुप को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू सुनीता। Thank you so much, sir. So now I would like to just call Kedar Pandya. Kedar is a director SME program with Wadhwani Foundation. तो केदार अब वाधानी फाउंडेशन के बारे में और जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए सब ज्वाइन किए हैं उसके बारे में केदार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। So Kedar, over to you. Thank you everyone, and I would like to welcome all of you on behalf of Wadhwani Foundation and also AIMA, and special thanks I think which I would like to mention जो IIA के प्रेसिडेंट श्री नीरज सिंघल जी का, जिन्होंने ये बहुत ही कम समय में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, बिकॉज हम लोग काफी हद तक ये हम भी काफी जल्दी में थे, और आई थिंक जब हमने आयमा ने ये प्रोग्राम उनको बताया, आई थिंक ही हैज बीन काइंड इनफ टू understand, pick it up quickly and organize this meeting in a very shorter time frame. 2 दिन में उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सो आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक हिम। अभी आज के जो एजेंडा है बेसिकली आज के दिन का, वो ये है कि हम वाधवानी फाउंडेशन के थ्रू कुछ MSME सेक्टर में सपोर्ट या क्या प्रोग्राम चलाते हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करें। और समय नहीं है, संडे सैटरडे 1-2 दिन दे सकते हैं। जैसे पहले का था तुम लेके आए, तुमने कहा है 10 मैनेजर 3 कैडर। ओके, थैंक यू जी। सो बेसिकली आज के दिन का जो एजेंडा है वो ये है कि हम वाधवानी फाउंडेशन को आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं। वाधवानी फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो हमारा प्रोग्राम जो हम अभी MSME के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड आइमा किस तरीके से हमसे जुड़ा है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में, एंड हाउ आइमा हैज बीन सो इंस्ट्रूमेंटल इन दिस इनिशिएटिव। एंड उसके बाद का जो आखिरी चीज है कि आप सब लोग जो भी इस कॉल पे है, आप सब लोग इस प्रोग्राम के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद क्या क्या बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ समय लूंगा पहले वाधवानी फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए एंड उसके बाद ये प्रोग्राम के लिए। सो श्रुति, इफ लेट मी नो व्हेन यू हैव माय स्क्रीन। जस्ट confirm once whenever you have my screen. Okay, I hope it is visible. Is it visible, Shruti? Yes. Okay, perfect. Thank you. So, वाधवानी फाउंडेशन है क्या? तो वाधवानी फाउंडेशन जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा प्राइमरी मिशन जो है वो हम भारत और भारत की तरह बाकी सारे जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हम जिसे कहते हैं, उन सारे डेवलपिंग इकोनॉमी को हम में जॉब क्रिएट करना चाहते हैं और इन डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि अगर जॉब का ग्रोथ होगा और कंट्री में अगर जॉब इनफ जॉब्स है तो ही उस कंट्री का विकास, आर्थिक विकास हो सकता है। तो उस ये मिशन के साथ हम कुछ प्रोग्राम और कुछ इनिशिएटिव्स चलाते हैं जो प्राइमरीली स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन एंड रिसर्च के स्पेस में ये प्रोग्राम्स हम रन करते हैं।
हमारा मिशन यही है कि हम आने वाले 10 सालों में इंडिया में 10 मिलियन के करीब करीब जॉब्स क्रिएट करें। ये जो जॉब्स है वो कोई साधारण जॉब ना होते हुए ये जॉब फैमिली सस्टेन, जैसे एक सम्माननीय जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे एक सामान्यतः इंडियन जो एक फैमिली होता है 4 से 5-6 लोगों का, उसको एक अच्छे सस्टेनेबल तरीके से वो लोग जी सके और एक डिग्निफाइड तरीके में अपनी जिंदगी गुजार सके। तो हम ऐसे 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं बाय 2030। हमारा जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया था डॉक्टर रोमेश वाधवानी। डॉक्टर रोमेश वाधवानी एक इंडियन अमेरिकन है जो अभी अमेरिका में स्थित है। उनको भारत सरकार ने 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने करियर में अभी तक करीब करीब 35 से 40 बिजनेसेस शुरू किए हैं और ये 35 से 40 बिजनेसेस में से सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल और काफी अच्छे प्रगतिशील रहे हैं। और अभी डॉक्टर उमेश वाधवानी की आयु एज होगी करीब करीब 76 ईयर्स और उनका नेटवर्थ है $3.5 बिलियन। तो उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति अभी तक बनाई है पिछले 35 साल के अपने करियर में, 35 से 40 साल के अपने करियर में, उस संपत्ति का 80% उन्होंने ये फाउंडेशन की और डोनेट कर दिया है। ये डोनेशन, ये अगर आप सब लोगों को पता होगा, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, हम सब बिजनेस मैन हम इन लोगों को जानते होंगे। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई उन्होंने पूरे देश भर में और विदेशों में भी जितने भी करोड़पति लोग थे उनको आग्रह किया था कि भाई आप अपने खुद का जो भी संपत्ति है उसको पब्लिक गुड और सोसाइटी और समाज के उद्धार के लिए आप उसको डोनेट करें। डॉक्टर उमेश वाधवानी वाज अमॉन्ग्स द फर्स्ट बिलियनर्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत उन्होंने अपनी वेल्थ का 80% डोनेट कर दिया है। और उसके अलावा डॉक्टर उमेश वाधवानी खुद सिम्फनी ग्रुप ऑफ कंपनीज, कॉन्सर्ट एआई और साई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स के चेयरमैन भी है। हमारी जो फिलॉसफी है, डॉक्टर उमेश वाधवानी की फिलॉसफी है ये फाउंडेशन को चलाने के लिए, ये है कि हम ये फाउंडेशन पूरे के पूरे तरीके से हमारे खुद के पैसे, मतलब डॉक्टर उमेश वाधवानी के पैसों से ही रन करना चाहते हैं। हम किसी और का इन्वेस्टमेंट या और का फंडिंग हम ये फाउंडेशन में लेते नहीं है, चाहे वो हमारे बेनिफिशियरी हो या चाहे वो हमारे कोई और फाउंडेशन हो या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो। हम 100% हम इसे अपने खुद के पैसों से रन करते हैं। नाउ उसका एक रीजन है, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम बाहरी पैसा लेंगे तो हमारा जो मिशन है वो कहीं कहीं डाइल्यूट हो जाएगा और वो डाइल्यूशन मिशन का हम नहीं चाहते कि हो। और हम एक ऑपरेटिंग फाउंडेशन है। ऑपरेटिंग फाउंडेशन का मतलब यह है कि हम सिर्फ पैसा डोनेट नहीं करते हैं, हम पैसा किसी को दान में नहीं देते हैं, हम खुद पैसा खर्च करके उनकी मदद करना चाहते हैं, हम खुद मदद करने में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सो हमारा आज की डेट में जो हमारा टीम है वो पूरे दुनिया भर में 20 कंट्रीज में मिला के करीब करीब 200 लोगों का हमारा टीम है। ये 200 लोग सिर्फ यही मिशन, जॉब क्रिएशन के मिशन पे पिछले 20 साल से कार्यरत है। So as I said, whatever activity, whatever stuff we do in this foundation is 100% no cost, no free of cost for all our beneficiaries. We don't charge anything from our beneficiaries. अभी हम करते क्या है और हम ये जॉब क्रिएशन कैसे करते हैं? हम जॉब क्रिएशन के लिए हम ये 4 वर्टिकल्स है या ये 4 क्षेत्र है जहां पे हम काम करते हैं। वो पहला क्षेत्र है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम कहते हैं जैसे कोई बिजनेस मैन है या बिजनेस रिलेटेड जो वर्टिकल है, जहां पे एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक स्कूल का बच्चा हो जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता हो या कोई स्टार्टअप हो जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया हो, या चाहे आप जैसे एमएसएमईज हो जो जिन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और पिछले करीब करीब 10, 15, 20 सालों से कार्यरत है अपने बिजनेस में। हम उन सभी को मदद करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विथ रिसोर्सेज। उन्हें वो सारे संसाधन हम देना चाहते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किलिंग हो, या चाहे वो कोई और तरीके से भी हम उनको ज्ञान या कॉन्सेप्ट्स वगैरह, कॉम्पिटेंसीज वगैरह देकर हम उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करा सके।
अगर उनका बिजनेस ग्रो होगा तो उनको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जब जरूरत पड़ेगी तो जॉब क्रिएशन होगा। सो यही फिलॉसफी के साथ हमारा एंटरप्रेन्योरशिप वर्टिकल काम करता है। चाहे आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हो जो बिजनेस शुरू करना चाहते हो, चाहे आपने बिजनेस अभी अभी शुरू किया हो, और चाहे आपने बिजनेस पिछले 10-15 सालों से शुरू कर दिया हो, सभी तरीके के बिजनेसमैन को हम मदद करते हैं थ्रू आवर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। नाउ एक इश्यू, और आप सब बिजनेस ओनर्स हैं, आप सब लोग एक बिजनेस ये प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर पाओगे कि हम कहते हैं कि भाई जॉब्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक एंटरप्रेन्योर ये भी देखता है कि आज कल मार्केट में ऐसे बच्चे या ऐसे एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं कि जिनके पास अच्छी स्किल हो या उनके पास बेसिक स्किल भी हो। तो उस रीजन से हमारा स्किलिंग वर्टिकल जो है वो उन बच्चों को, उन लोगों को ट्रेन करता है जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ाता है, उनकी जॉब करने की क्षमता बढ़ाता है, उनको हम उस एरिया में ट्रेन करते हैं, ताकि एक तरफ आप एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर रहे हैं जहां पे जॉब की आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और एक तरफ आप ट्रेन कर रहे हैं इन बच्चों को ताकि आप एक तरीके से आप सप्लाई प्रोवाइड कर पा रहे हैं अच्छे लोगों का। सो ये दो वर्टिकल इस तरीके से काम करता है जॉब क्रिएशन के लिए। उसके अलावा हम इनोवेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं कई कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और उसके अलावा हम कई भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स है, सबके साथ जुड़ के उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरिया में, चाहे उनका उन कैसे वो पॉलिसी मेकिंग में एआई और नई ये जो टेक्नोलॉजी लेबल है अडॉप्ट कर सकते हैं, का, तो हम जो ये वो बकवास एरिया में कर भी रहा हम है, ये काम कर रहे हैं। तो भेजे जा कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप लोग अपने आप को एक बार म्यूट पे ही रखें प्लीज। सो थैंक यू। हाँ, सो ये गवर्नमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में हम काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो हमारा ये तरीके से योगदान होता है ये वर्टिकल में। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा, और एंटरप्रेन्योरशिप में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हमारे पास 3 वर्टिकल है। पहला वर्टिकल हम इग्नाइट कहते हैं, जहां पे हम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, तो कई सारी कॉलेजेस में काम करते मैं बता रहा हूँ हैं, और वो कॉलेजेस में हम ये देखते हैं कि भाई जो बच्चे हमेशा कॉलेज में ये सोचते हैं कि मैं कॉलेज से पास होके कैसे जॉब मिलेगी मुझे, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जिनको जॉब करने का नहीं होता है, उनको होता है कि हम कैसे अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू कर सके, और उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई आप जॉब सीकर बनिए, आप जॉब सीकर ना रहे, आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो जॉब गिवर हो। तो हम वो प्रोग्राम के थ्रू हम जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। हमारा दूसरा वर्टिकल है वो लिफ्ट ऑफ, जो स्टार्टअप का वर्टिकल है, जहां पे हम जिन्होंने अपना बिजनेस अभी शुरू किया है और उन बिजनेसेस को हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स गाइडेंस के थ्रू उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सके उस रिलेटेड हेल्प करते हैं, उनको फंडिंग सिक्योर करने में भी हेल्प करते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेट, बिकॉज आप सबको पता है कि चाहे स्टार्टअप हो चाहे स्टूडेंट्स हो, बट जॉब इंडिया में या कोई भी इकोनॉमी में जॉब कहीं से अगर आएगी तो वो एमएसएमई सेक्टर से ही आएगी। एक अगर आप तो इसीलिए ये वर्टिकल है जहां पे हम बिजनेस ओनर्स और बिजनेसेस की हेल्प करते हैं, वो बिजनेसेस जो अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, जो अपने आप को एक नए दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो सारे बिजनेसेस को हम एक्सेलरेट प्रोग्राम के थ्रू मदद करते हैं। और वो मदद क्या है वो मैं अभी आपसे इस सेगमेंट में बात करूंगा। तो एक्सेलरेट जो प्रोग्राम है ये एक अपने तौर का एक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए फोकस्ड है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्टअप्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है और चालू है, बट बहुत कम प्रोग्राम है जो पूरी तरीके से एक बिजनेस ओनर जो जिसका ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है उसको मदद करता हो। तो ये प्रोग्राम एमएसएमई के लिए है। इस प्रोग्राम के अंदर हम उन बिजनेसेस की हेल्प करते हैं जिनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, राइट। तो अगर हमारा फर्स्ट मोटिव है कि ये 12 वीक का एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम उन बिजनेसेस के लिए जो अपने बिजनेस को चाहे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके, चाहे नए कस्टमर सेगमेंट में जाके, चाहे एक्सपोर्ट के मार्केट के अंदर जाके, या अपने इंडिया में ही एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी में एक्सपैंड करना चाहते हो, या और कोई तरीके का अपना बिजनेस एक्सपेंशन का अगर उनके पास आइडिया हो, तो वैसे बिजनेसेस को हम करीब 6 तरीके की हेल्प करेंगे ये प्रोग्राम के अंतर्गत।
सबसे पहली जो हेल्प है वो ये, हम ये 12 वीक के दौरान उन्हें 1-on-1 6 घंटे का कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हर 2 हफ्ते में 1 घंटा आने वाले 12 वीक तक आपके साथ एक इंडस्ट्री के ऐसे व्यक्ति आपके साथ होंगे जो आपको 12 वीक में पूरी की पूरी एडवाइस करेंगे। जिसमें अगर मैं 12 वीक में क्या करेंगे, वो आपको ये 12 वीक में आपको आप अपने आइडिया पे कैसे काम करें, आपका आइडिया सही है, आइडिया को कैसे और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, आपको ये आइडिया को इम्प्लीमेंट, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वो चीज आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सभी तरह के। और उसके अलावा आपके दिमाग में भी हजारों प्रश्न होंगे, तो आप ये बिजनेस कोचेस के साथ आप अपने एक्सपेंशन रिलेटेड कोई भी मदद ले सकते हैं आने वाले 12 वीक के दौरान। नाउ ये एक्सपर्ट्स और कोचेस कौन है? तो ये एक्सपर्ट और कोचेस जो है वो खुद अपने इंडस्ट्री के एक तरीके से जाने माने और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस करीब करीब 20 से 30 साल के बीच में है। इन लोगों ने खुद ने या तो अपने खुद के बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप किए हैं, या तो इन लोगों ने लोगों के बड़े बिजनेस सेटअप करने में हेल्प की है। तो ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ 12 हफ्ते तक रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों का कंसल्टिंग और इवन नॉर्मल एडवाइस लेना भी कितना मुश्किल होता है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। जैसे ही अगर आप प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद ये चीज आपके साथ रहेगी। दूसरा होता है, कई बार हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रश्न होते हैं अपने बिजनेस और अपने आइडिया को लेके। जैसे कि भाई अच्छा, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में मुझे क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या कंप्लायंस की जरूरत है। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीजें करनी पड़ सकती है। मुझे अगर नए प्लांट और मशीनरी सेटअप करना है, तो मैं क्या क्या गवर्नमेंट कंप्लायंस के रिलेटेड चीजें करनी है। तो बहुत स्पेशलाइज्ड आपकी चीजें, आपकी नीड होगी आपके बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने को लेके। तो ये 20 घंटे के हमारे स्मॉल ग्रुप के कोचिंग सेशंस हम करते हैं, जहां पे 5, 6, 7 बिजनेसेस साथ में आके जो एक सेम तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस साइड पे आपके साथ एक एक्सपर्ट वो पर्टिकुलर एरिया के बैठे होंगे, और वो 20 घंटे में आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। सो ये 20 घंटे हैं जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप में आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है 40 घंटे का हमारा ग्रुप कोचिंग सेशन, अगेन अक्रॉस 12 वीक्स। अभी आपके पास बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है, बट आपको उसका ब्लूप्रिंट चाहिए कि भाई ये बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो मेरा आइडिया है, उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं। तो उसके लिए एक आपको प्रॉपर प्लान की जरूरत है। वो प्लान बनाने में आपको 12 वीक में 40 घंटे में ये प्लान बनाया जाएगा, जो एक काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ये उस तरीके का प्लान होगा कि ये प्लान आप यूज कर सकते हैं किसी बैंक से फंड रेज करने के लिए। ये प्लान आप यूज कर सकते हैं अगर आप में से कोई लोग एसएमई आईपीओ की जैसी चीजों को प्लान कर रहा है, या ये प्लान खुद आप यूज कर सकते हैं अपने ही बिजनेस में इस चीज को आगे और बढ़ाने के लिए, राइट। सो आप सोचिए कि ये कोई नॉर्मल प्लान नहीं है, ये आप ही का बिजनेस आइडिया है। नाउ अभी आप एक तरीके से उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, और उसको कैसे आपको मटेरियलाइज करना है वो आप कर रहे हो। ये भी 12 वीक के दौरान किया जाएगा। सो अगर आप देखेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, तो आप करीब करीब आपको 66 आवर्स का आपको फुल इंटरवेंशन 12 वीक के दौरान मिल रहा है, जिसका मतलब है करीब करीब हर एक हफ्ते में आपको 6 घंटे का एक कोचिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, राइट। एंड दिस सपोर्ट is provided by industry experts, right, and not say any random person। कोई एक नॉर्मल नौसिखिया इंसान आपको नहीं बता रहा है, ये कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो आपके साथ 66 आवर्स स्पेंड करेंगे 12 वीक में। उसके बाद आपको कुछ और चीजें मिलती है। आप सब लोगों के पास एक मैनेजमेंट टीम होगी, 2, 4, 5 लोग होंगे जो आपके मैनेजर, आपके सेकेंड इन लाइन मैनेजर्स जिसे हम कहते हैं, वो होंगे। उन लोगों को हम एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, जो एक तरीके का आप समझ लीजिए एक छोटा सा स्मॉल एमबीए टाइप प्रोग्राम है आपके एम्प्लॉयज के लिए, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए। सो बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस एक्सपेंशन आइडिया है, बट आपके पास अगर अच्छी मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो आपका सक्सेसफुल होना करीब करीब पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट टीम चाहिए। सो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम करते हैं।
ये भी यही 12 वीक के दौरान होता है। इसमें भी आपकी टीम अपनी सहूलियत के हिसाब से ये प्रोग्राम को को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा हम एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिस आप सब लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। ये चैट जीपीटी जैसा एक एआई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स और अपने बिजनेस आइडिया को काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग कर सकते हो, या अपने बिजनेस की किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को आप पूछ सकते हो, ताकि आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज को भी अच्छे तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा एक हेल्प डेस्क सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग दिस 12 वीक्स, जहां पे समझिए कि अगर आपको कुछ ये 6 घंटे जो हर वीक में हम आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं, बट उसके अलावा अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या किसी हेल्प की जरूरत है, तो वो हेल्प डेस्क के थ्रू आप उसको पूछ सकते हो कि भाई अच्छा मुझे ये एरिया में हमसे आपकी मदद चाहिए। नाउ ड्यूरिंग दिस 12 वीक, अगर आपका कोई किसी का अगर हम आइडिया लेते हैं, किसी का बिजनेस एक्सपेंशन का कोई आइडिया है और उनको किसी सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है, या उनको किसी वेंडर की जरूरत है कि जो उनके आइडिया में उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सके। सो किसी को फंड की जरूरत है, किसी को पता चला हमारे पास आइडिया का तो सब कुछ हो गया है, अभी हमें कोई फंडिंग पार्टनर चाहिए, या हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमको ऑल्टरनेट फाइनेंस करवा दे, ना कि बैंक और कन्वेंशनल जो हम फाइनेंस करते हैं। तो हमारे पास एक सर्विस नेटवर्क है जहां पे आपकी जरूरत के हिसाब से वी विल पुट यू इन टच विद दी सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनके साथ आप बात करके अपने बिजनेस प्लान को, अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करके उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर ऑन पेड बेसिस, आप और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो दोनों के बीच में, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप ये जो सर्विसेज है, ये सर्विस के लिए आपको हमें पैसा नहीं देना है। आप सर्विस प्रोवाइडर को, अगर फंडिंग का कोई पार्टनर है, कोई आईपीओ के लिए आपको हेल्प कर रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद। हम क्या करेंगे, हम आपको एक क्यूरेटेड, अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सर्विसेज ले सकते हो इफ नीडेड। तो ये किसी को एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई एक एक्सटर्नल मार्केट में कोई एक पार्टनर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चाहिए, किसी को कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए किसी इंडिया में, किसी और ज्योग्राफी में, तो वो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम आपको उन लोगों से आपको मिलाएंगे। सो ये प्रोग्राम बेसिकली आपको ये सभी चीजें जो मैंने बताई है, ये सभी की सभी चीजें प्रोवाइड करेगा। 12 वीक में आपका फुल हैंड होल्डिंग होगा, और 12 वीक के बाद आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। हम चाहते हैं कि वो आप ब्लूप्रिंट लीजिए और अपने एक्सपेंशन आइडिया पे काम करना शुरू करिए। सो ये चीज मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम के बारे में बताई। जस्ट इन समरी, व्हाट यू विल गेट अ डेडिकेटेड गाइड थ्रू दिस 12 वीक। आपके पास एक इंसान होगा हमारी टीम में से जो आपको पूरे 12 वीक में रेगुलर आपके साथ टच में रहेगा, आपको बताएगा कैसे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। आपको 3 घंटे का आपका ग्रोथ आइडिया का असेसमेंट होगा। आपका जो भी एक्सपेंशन प्लान है वो फिजिबल है, वो ठीक है, उसमें क्या कमी है, क्या चीजों की जरूरत है, उसका 3 घंटे का एक डेडिकेटेड वन ऑन वन गैप असेसमेंट होगा। दिस इज बियॉन्ड 66 आवर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, राइट। वो जो 6 घंटे जो मैंने 66 घंटे का जो बताया, उसके अलावा 3 घंटे ही है। उसके बाद 6 घंटे का वन ऑन वन कोचिंग, 20 घंटे का क्यूरेटेड स्मॉल ग्रुप मास्टर क्लास टाइप कोचिंग, 40 आवर्स ऑफ ग्रुप कोचिंग। सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। यू विल गेट एक्सेस टू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क एंड कंटिन्यूस सपोर्ट बियॉन्ड। अभी ये 12 वीक के बाद भी ये प्लेटफॉर्म, ये सब चीजों का एक्सेस आपको रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 12 वीक के बाद भी आप इस चीज को कंटिन्यू करें। सो देर विल बी सपोर्ट बियॉन्ड दिस 12 वीक। सो 12 वीक के बाद हम आपको अभी हर हफ्ते में 6 घंटे कर रहे हैं, उस बार हम शायद हर महीने में आपको 1 घंटे आपको फोन करके पूछेंगे भाई ठीक है, ठीक जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है बताइए, या आपको जब कभी हमारी जरूरत है आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज what you will get out as a part of this program. Now very important thing, ये प्रोग्राम किन बिजनेसेस के लिए, किसके लिए है ना। तो ये और कौन इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। सो ये प्रोग्राम है उन बिजनेस ओनर्स के लिए जिनके पास कुछ क्लियर आइडिया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। हम ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को उसी तरीके से रन करना चाहते हैं।
बिजनेस एक्सपेंशन का आइडिया ये भी हो सकता है, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही नए मार्केट में ले जाना चाह रहे हैं, राइट? बट हम ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है, अपने प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, राइट? सो बिजनेस एक्सपेंशन का कोई ना कोई आइडिया होना इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वो आइडिया क्लियरली आर्टिकुलेटेड नहीं है बट आपके दिमाग में है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, वी विल वर्क ऑन इट एंड देन वी विल सी कि भाई अच्छा ये आइडिया के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना समय का, टाइम का, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कितने कटिबद्ध है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आइडिया है बट हमको कुछ उस पर काम नहीं करना है, तो हम वो चेक करेंगे। आप आप में से वो लोग जो एक्सपर्ट और एक्सटर्नल हेल्प लेना चाहते हैं, कई बिजनेसेस हमने पास में देखा है, वो उनके पास आइडिया भी होता है, वो कमिटेड भी होते हैं, बट उन्हें लगता है कि हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे, हमको ऐसे कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। वो शायद अब हमारे मुंह पे नहीं कहते, बट उनका एक एटीट्यूड उस तरीके का होता है कि भाई नहीं, मुझे पता है मुझे कैसे करना है। तो शायद हम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं, बट शायद उनको ये प्रोग्राम की हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उनको प्रेफर नहीं करते। उसके अलावा हम कुछ और चीजों के और भी देखते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं बिजनेसेस को, कि उन बिजनेसेस जिनके पास एक क्लियर विजन है, उनको पता है कि आज मैं अपने बिजनेस में 20-25 करोड़ पे हूं या 15 करोड़ पे हूं, मुझे नेक्स्ट 5 साल में अपने आप को 100 करोड़ पे पहुंचाना है, 75 करोड़ पे पहुंचाना है, तो हम वैसे बिजनेसेस को देख रहे हैं। और वो कैसे पहुंचेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारा विजन होता है बट हमको कुछ आइडिया नहीं होता हम वहां पर पहुंचेंगे कैसे। सो वेरी क्लियर विजन एंड डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। हम ये भी देखते हैं कि अच्छा आपने पिछले 3 से 5 साल में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि जो आपको ये विजन की और पुश कर रहा है, राइट? कई बार ऐसा होता है विजन है, क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, बट उस दिशा में हमने पिछले 2-3-4 साल से कुछ काम या प्रयास ही नहीं किया है। तो हम देखना चाहते हैं कि आपने वो, भले आप मूव नहीं हुए, आप अपने विजन की ओर उतनी गति से आगे नहीं बढ़ पाए हो, बट हम ये देखना चाहते हैं कि आपने प्रयास किया है या नहीं। अगर प्रयास किया है और मूव नहीं हो पाए तो भी चलेगा, तो हम उन लोगों को देखना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखते हैं। उसके अलावा एक बेसिक आप में एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियली आप एक अच्छे स्टेबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। ऐसे अगर कोई कंपनी है जो फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद उनको अभी एक्सपेंशन उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी। उनकी प्रायोरिटी ये होगा कि अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ठीक करें। तो वो बिजनेसेस भी हमारे लिए उतने रेलेवेंट नहीं है। हम एक स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन विद अ हेल्दी कैश फ्लो, तो हम कोई आपके ऑडिटेड बिजनेस स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करने वाले। हम सिर्फ समझना चाहते हैं कि आप भाई फाइनेंशियली आप स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं, है ना? उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अलग तरीके हो सकते हैं आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर लाने के लिए, बट ये प्रोग्राम उस चीज के लिए नहीं है। उसके अलावा आप, ये जो मैंने बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप आने वाले 12 वीक में 70 घंटे आपके अपने और आपकी टीम के 2 लोगों के ये प्रोग्राम के और देना चाहते हैं, के लिए कमिटेड है। 70 घंटे तो आप हमारे साथ लाएंगे, उसके अलावा 70 घंटे आपको अपने आप सेल्फ लर्निंग और सेल्फ वर्क के लिए भी करना है ना? आप हमारे साथ तो आप 70 घंटे बिताओगे, बट एक तरीके से प्रोग्राम के बाहर भी आपको 70 घंटे के लिए अपना खुद का टाइम देना पड़ेगा। सो इट मीन्स 70 आवर्स मीन्स, आप समझ लीजिए हम आपसे मांग रहे हैं एक हफ्ते में 1 दिन, 6 घंटे का एक दिन आपका, 6 से 7 घंटे जो हमारे साथ, और 6 से 7 घंटे आप अपने, तो 12 घंटों के हिसाब से 7 दिन में से आपको एक दिन हमें देना है ना? ये प्रोग्राम आपको अपने आप को ही देना है, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। कुछ बिजनेस आइडियाज है जो हमने, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनके ग्रोथ आइडिया जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए है। मैं बात करूंगा इसके ऊपर। जैसे कुछ आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक ट्रैक्टर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो देख रही है कि भाई हम अभी तक OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपना कंपोनेंट सप्लाई करते थे, अभी हमें ये सप्लाई करना है कोई बड़े आफ्टर सेल्स मार्केट में, कि भाई डायरेक्ट D2C,
कि हम कैसे हम कुछ कंपोनेंट को आफ्टर सेल्स मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो ये जो बिजनेस था इन्होंने, और उनका ये भी था कि भाई इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना है उनको, है ना, ट्रैक्टर्स पार्ट में। सो तो वो ये उनका आइडिया था। हमने देखा कि अच्छा आपने ये आइडिया तो बताया, काफी अच्छा आइडिया है, हम ये आइडिया को कैसे आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको पूछा कि भाई, उनको पूछा कि अच्छा आपका कमिटमेंट क्या है ये आइडिया के लिए। तो जैसे कई लोगों ने जिन्होंने बताया कि भाई हमारा ऑलरेडी एक ये पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज को हम लेवरेज करना चाहते हैं। हमने खुद से कुछ बैकग्राउंड वर्क किया है, और हमारा बैकग्राउंड वर्क ये है कि भाई ये मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, ये देखिए हमारा रिसर्च जो है खुद का। उसके बाद है कि किसी का कि भाई हमने खुद ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आगे फर्दर स्टडी करवाने के लिए, रिपोर्ट्स को, मार्केट को रिसर्च करने के लिए। सो हमने ये देखा कि अच्छा हाँ ये आइडिया के लिए काफी सीरियस है, काफी कमिटेड है। फिर हमने देखा कि क्या क्या एरिया में हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने सपोर्ट के एरियाज थे जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो भाई कोचिंग के थ्रू हमने देखा कि भाई अच्छा कौन से अगर आपको आफ्टर मार्केट में इम्प्लीमेंट्स बेचना है, जैसे कि प्लाउज होते हैं या सीडर्स होते हैं, जो रोटावेटर्स होते हैं, जो अपने फार्मिंग के लिए यूज होते हैं, तो उनको ये सारे प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में हम एंटर हो सकते हैं, तो वो मदद करने, वो हमने प्रोग्राम के थ्रू मदद कर सकते हैं। फिर हमने उनको मार्केट एनालिसिस कि भाई कई बार कौन से हिंदुस्तान के कौन से मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक एनालिसिस चाहिए, तो वो हम मदद कर सकते हैं। फिर गो टू मार्केट कि भाई अच्छा अगर हमें इसको लेकर जाना है तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम अपॉइंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग, तो ये एरिया में हम उनको हेल्प करते हैं। एंड ये लॉन्च, इसका पायलट लॉन्च करने के लिए भी जो कुछ भी प्लानिंग चाहिए, वो सारी प्लानिंग हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो अभी ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, अभी तक एक जर्म ऑयल करके, जो व्हीट जर्म्स होते हैं उसका ऑयल बनाते थे, और वो किसी स्पेसिफिक ड्रग कंपनीज के लिए वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो B2B स्पेस में बेचते थे। जब उन्होंने देखा, मार्केट रिसर्च किया और उन्होंने बात किया, उनको लगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का B2C सेगमेंट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो हम इसको कैसे B2C सेगमेंट में लेकर जाएं। तो हमने देखा कि अच्छा आप पहले तो अपनी स्टडी बताइए, ये कोई ऐसा तो आइडिया नहीं है कि आपने इसके ऊपर अभी तक क्या क्या काम किया है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने रिसर्च किया है, हमको लग रहा है कि भाई ये मार्केट में डिमांड है। फिर हमने देखा कि अच्छा आपने और क्या काम किया है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा हमने पूरा इसका रॉ मटेरियल का जो सप्लाई चेन है वो क्रैक कर दिया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, हमने उनसे इनिशियल स्टेज की बातचीत भी करके रख ली है, राइट। फिर हमने उसको बोला कि अच्छा और एक एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल था कि भाई उन्होंने मशीनरी वगैरह की भी पोर्ट्स मंगा के रखे हैं कि अगर ये व्हीट जर्म ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, उसका बॉटलिंग करना है, तो उसके लिए जो मशीनरी हमको लानी है, तो ये सारी चीजों का भी हमने रिसर्च और कोटेशंस मंगा के रखा है। तो ये चीजों से हमने ये आइडिया का एक तरीके से असेसमेंट किया, हमने बताया कि भाई अच्छा आप कमिटेड लग रहे हो। फिर उसके बाद देखा कि कौन से एरियाज में हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई उनको चलो ठीक है, आप उनको चाहिए कि भाई मुझे अभी एक्चुअल डिमांड साइजिंग करना है कि भाई मेरे मेरे प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज क्या होगा, मेरा मार्केटिंग प्लान कैसे, क्योंकि अभी तक तो मैं B2B में कर रहा था, बट मैं B2C में जाना है, तो मुझे मेरा मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करना है, मुझे मेरा प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाना है कि भाई इसको प्रोडक्शन का कैपेसिटी प्लानिंग मैं कैसे करूं, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाऊं। सो ये सारे एरिया में उनके कुछ प्रश्न थे कि भाई मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मुझे कितना फाइनेंशियल फंडिंग कितनी जरूरत पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग कैसे करना है। तो ये सारे प्रश्न का जवाब हम कोचिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे 1-on-1 कोचिंग, ग्रुप कोचिंग, स्मॉल ग्रुप कोचिंग के जरिए हमने ये उस पे उनके साथ काम किया। इस दौरान वी ऑल्सो कैन हेल्प कि उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर और किन के साथ वो लोग काम कर सकते हैं। सो ये तरीके के कुछ आइडिया है। जैसे कोई कंपनीज है जो B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप किसी FMCG कंपनी के लिए, और अभी तक आप उसको व्हाइट लेबल कर रहे हो, आपको ऐसा है कि अच्छा मैं अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मुझे ये ब्रांड लॉन्च करने का एक आइडिया हो गया। कई लोगों का ऐसा आइडिया कि भाई मैं अभी तक सिर्फ इंडिया में ही एक प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ,
मुझे ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो अभी आप मुझे बताएं कि हम इसको एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे ये प्रोडक्ट को लेकर जाएं। तो ऐसे काफी काफी अलग अलग आइडियाज हैं जो हमको अभी मिल रहे हैं लोगों से जो अप्लाई कर रहे हैं, और हम उनके कमिटमेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम हम उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, एज वी आर सिलेक्टिंग मोर पीपल इनटू दिस प्रोग्राम, राइट। सो ये प्रोग्राम के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया। अभी आगे क्या होगा, आप सब लोगों को एक एप्लीकेशन लिंक मिलेगा जहां पे आपको अपनी फर्म के बारे में कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने एक्सपेंशन आइडिया, आपको जिस तरीके से आपके दिमाग में है उसको आपको लिखना है और हमारे साथ शेयर करना है। हम एक बेसिक फर्स्ट लेवल का हम स्क्रीनिंग करेंगे। उस स्क्रीनिंग के बाद हम आपको कॉल करेंगे जहां पे हम एक फर्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपसे आपकी डिटेल्स के बारे में पूछेंगे। उसके बाद अगर आप वो स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो गए तो एक डिटेल इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू होगा आप सब लोगों, जो भी कंपनीज होगी उनके साथ, जहां पे हम आपके साथ आपका कमिटमेंट, बाकी सारी चीजों पे हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे कि अच्छा आपने क्या क्या किया है ये पर्टिकुलर आइडिया और एक्सपेंशन के लिए। वो इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू या डिस्कशन मैं कहूंगा उसे, वो डिस्कशन के बेसिस पे हम आपको फाइनली बताएंगे कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। वंस यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम, हम करीब करीब 30 सितंबर से ये प्रोग्राम के सेशंस, रेगुलर सेशन शुरू होंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपके आइडिया के हिसाब से आपको कोचेज असाइन किए जाएंगे, जिनके साथ एक्सपर्ट कोचेज असाइन किए जाएंगे। आपका गैप असेसमेंट होगा, आपके आइडिया में कहाँ कहाँ पे गैप है जिसको हमें भरनी है ये 12 वीक में, वो गैप असेसमेंट होगा। और ये 12 वीक के दौरान आपका आइडिया के ऊपर एक डिटेल प्लान बनेगा, कोच के साथ आपके सेशंस होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आपकी मीटिंग्स होगी, और 12 वीक के बाद आपको एक डिटेल प्लान दिया जाएगा। वो प्लान आप लेकर अपने वो प्लान लेकर आप अपने आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह शुरू कर सकते हैं। सो ये है पहले जो जर्नी, जिस तरीके से मैंने बताई कि 12वें वीक पे आपको बिजनेस एक्सपेंशन आइडिया का एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान मिलेगा, और आप अपने एक्सपेंशन जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कुछ कोचेस के एग्जांपल्स हैं, जो अभी ये सिर्फ एग्जांपल है, हम एक्चुअल कोचेस में डिफर बेस्ड ऑन आपके आइडिया और लोगों के आइडिया के हिसाब से। सो ये कुछ कोचेस है, जिस तरीके से मैंने बताया था, ऑल दीज नेम्स आर वेरी सीनियर पीपल, सीईओ, एमडी लेवल पीपल, जिन्होंने अपने खुद के बिजनेसेस बिल्ड किए या दूसरों के बिजनेस बनाने में हेल्प की है। So you can see some of these names, right, on your screen. They themselves have been founders, CEOs, vice president of their company. People have worked in Hero Enterprise. People have from premier institutes like ISB, जिन्होंने लोगों को अपने businesses वगैरह में build करने में help किया होगा, right? So ये कुछ नाम है। ऐसे ही एक कोच आपके साथ 12 वीक तक रहेंगे और आपको आपके बिजनेस आइडिया पे हेल्प करेंगे, राइट। ये कुछ कंपनीज है, ये एग्जैक्ट ये प्रोग्राम नहीं, बट कुछ अलग अलग दूसरे फॉर्मेट हमारे प्रोग्राम है। इसके कुछ कंपोनेंट हमने ट्राई किए, टेस्ट किए हैं। तो अभी तक हमने ये कुछ 40 कंपनियों के नाम आप देख रहे हो जिसके साथ हमने काम कर चुके हैं, उनके 200 पार्टिसिपेंट्स के साथ। अभी हम ऑन गोइंग बेसिस पे ऑलरेडी हम और 40 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके की हेल्प कर रहे हैं। और नेक्स्ट कोहोर्ट के लिए हम 25 कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं, जिसके लिए कॉल हो रहा है। तो वो 25 कंपनी को हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें हम ये 25 कंपनीज को हम ऑफर देने वाले हैं। ऑन ओवरऑल whatever we have done so far, different element, our SMEs have rated us very well. हमारा रेटिंग 8.8 है आउट ऑफ 10, राइट। हमने जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट उनको किया है, ब्रॉडली सब लोगों को वो काफी मदद की है वो इनिशिएटिव्स ने। और
उन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को और हमको काफी हद तक सब जगह पर रेकमेंड किया है. Finally, before I conclude and open this forum for discussion and questions, this program, as I said, is for the businesses who want to grow and take their revenues 3 times in next 3 to 5 years. आपको अकेले नहीं आना है, कंपलसरी है कि आप और आपके अपने साथ कम से कम 2 और आपके मैनेजर्स या लीडर्स को लेकर आना है. आपके पास कोई एक अच्छा बिजनेस आइडिया, एक्सपेंशन का आइडिया होना चाहिए और आप आने वाले 12 वीक में 70 आवर्स का कमिटमेंट देने के लिए तैयार होने चाहिए. तो इन सारे बिजनेसेस को हम वाधवानी फाउंडेशन एंड आईमा, वी आर इनवाइटिंग all of you, all the prestigious member of IIA, to please come forward, apply and take benefit of this program. And this program, as I said, is 100% sponsored by Vadhvani Foundation. So there is no fee, commercial or any financial that आपको हमको देना है. आपको just अपना time और अपना commitment देना है ये program को. Whereas all the finances, all fees, everything is being taken care by the Vadhvani Foundation. And here I stop. So, जो भी question है आपके regarding program, idea कैसे apply करना है, क्या करना है, हम ये क्यों कर रहे हैं, so please feel free to ask. Yeah, I can see Gaurav जी आए मेरठ से. अपना हैंड रेज किया है सर. मैंने अनम्यूट. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था. आपने कहा हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे. ग्रुप ऑफ 4, 5 या 6 व्हाटएवर द ग्रुप साइज में भी. बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम या अपने इश्यूज ग्रुप में डिस्कस नहीं करना चाहते. उस चीज को आप कैसे ओवरकम करोगे? या मेरे पास कोई एक्सपेंशन का आइडिया है या मेरे पास कोई नया बिजनेस प्लान है, नई प्रोडक्ट लाइन है, तो उसको मैं ग्रुप में नहीं डिस्कस करना. सो जिस तरीके से हमने इसका फॉर्मेट भी बनाया ना, ये एक पिरामिड जैसा है. तो आप ऐसे समझिए कि 6 घंटे तो आप 1-on-1 आपको मिल रहे हैं, है ना. तो 6 घंटे में सिर्फ आप है और आपके कोच है. तो जहां पे आपको अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें है या कुछ ऐसी चीजें जो आप शायद सबके सामने नहीं बता सके, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप वो 6 घंटे में आप डिस्कस कर सकते हैं. उसके अलावा आपके साथ एक गाइड होगा जो हमारी टीम से होगा, डेडिकेटेड. एंड वी ऑल आल्सो कम फ्रॉम मैनेजमेंट कंसल्टिंग बैकग्राउंड. सो जो आपके साथ कोचेस भी होंगे, जो आपके गाइड होंगे, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं. एंड आई अग्री, जो स्मॉल ग्रुप्स और लार्ज ग्रुप में जो भी चीजें होंगी, वहां पे चीजें कॉन्फिडेंशियल चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, विच वी ऑल्सो वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ. सो देर आर फोरम्स जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आप सबके साथ डिस्कस. देयर विल बी अ फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग and a non-disclosure agreement which the foundation will sign with you and IMA it will be a tripartite agreement. तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ये आप जो भी शेयर कर रहे हैं, it will be fully confidential and will not be shared with anyone. Thank you. Thank you. Okay, I can see one question from DS Verma ji. Can MSME Association join Accelerate program? So I think आप एज एन एसोसिएशन, एज एन एंटिटी आप ज्वाइन करना चाहते हो, या आप बोल रहे हो कि आपके मेंबर्स के लिए? आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. I think for the acceleration of association. Verma ji? As an entity, sir, definitely, मतलब we can consider, right? And there is no limitation as such कि भाई हम किसको ले या किसको ना ले. उस तरीके से इंडस्ट्री में भी हमारा ऐसा है कि भाई आप एक अच्छे आइडिया के हम लिए फोकस कर रहे हैं. सो इंडस्ट्री कैन बी एनीथिंग. हाँ, हालांकि ये जरूर है, ये पर्टिकुलर कोहॉर्ट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी रीजनेबल फोकस्ड. हमारा कंटेंट,
कोचेस वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंपनीज से रहेंगे। सो बेनिफिट आपको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आने वाले एमएसएमईज को ज्यादा रहेगा, राइट? बट वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। myself गौरव जी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, कैन आई आस्क? या प्लीज सर, प्लीज। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऐसे हर्डल्स होते हैं जो प्रोसेस रिलेटेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स गुड्स, तो मेरे प्रोसेस से कुछ हर्डल्स होंगे जो स्पेसिफिकली मेरे होंगे। हो सकता है कोई कैपिटल गुड्स बना रहा है, कोई हीट एक्सचेंजर्स बना रहा है, तो उसके हर्डल्स और बॉटलनेक्स कुछ अलग टाइप के होंगे। Right. तो उस चीज को कैसे आप हैंडल करेंगे, उस चीज को कैसे कवर करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करें उसको। सो देखिए, एक चीज विच आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में दिस इज नॉट अबाउट योर लाइक, हम ये 70 आवर्स में आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंप्रूव करना या एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस जो नॉन ग्रोथ चैलेंजेस है, राइट? कई बार हाँ, मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ कि कई बार कोई, मैं भी एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, कई बार ये होता है कि मेरा प्रोसेस ही मेरा ग्रोथ के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है ना, मैं ये बिल्कुल समझ लूँ। बट उस वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हम लोग एक अलग तरीके से टैकल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको कोई स्पेसिफिक से प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट्स हैं या कंसल्टेंट है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, वी कैन एक्चुअली पुट यू इन टच विद देम एंड दे कैन टेक दैट एज अ सेपरेट ट्रैक। बट यहाँ पे हम जो भी मार्केट फेसिंग आपके चैलेंजेस है कि भाई मुझे जो भी समझिए कि भाई बैकएंड, क्योंकि घर की चीज है, उसको आप ठीक कर सकते हैं बाय हायरिंग अ गुड कंसल्टेंट और फोकसिंग टाइम ऑन दैट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से एड्रेस हियर कि अगर कुछ मार्केट रिलेटेड है कि भाई से फॉर एग्जांपल, मैं आप अगर स्पोर्ट्स गुड्स में है और आप बोल रहे हैं कि अच्छा मैं अभी तक मेरा नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, मुझे साउथ में के मार्केट को कॉन्कर करना है, तो मुझे पता नहीं है कि भाई मैं अपने लिए स्टॉकिस्ट या मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स या कैसे वो सेटअप करूं, और आपका शायद आइडिया ये है कि भाई मुझे सदर्न मार्केट को ये केटर करना है। Now, in order to cater to that market, we will do multiple things, right? कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना, आपका और कोई पार्टनर्स ढूंढना, राइट? कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में साउथ में जाना चाहिए, प्राइसिंग क्या होना चाहिए साउथ मार्केट में, साउथ मार्केट के ब्रांडिंग, क्वालिटी, पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। तो ये मार्केट वाले प्रॉब्लम्स आपके ये प्रोग्राम के थ्रू होंगे। नाउ देयर इज अनदर प्रोग्राम, अनदर चैलेंज, यू से अच्छा मैं साउथ में जाना चाहता हूँ और ये सब कर लिया, बट मेरा कैपेसिटी इश्यू है, राइट? मेरा मेरा बॉटलनेक्स बहुत है, तो मुझे अपना प्रोसेस को ठीक करना है। तो वो प्रॉब्लम जो है उसके लिए हम आपको बताएंगे कि अच्छा, यू हायर अ कंसल्टेंट, यू हायर एन एजेंसी हु कैन हेल्प यू सेट दिस अप, राइट? आपका एक ऑडिट कर लेगा, तो ये हम आपका असेस करेंगे भी आर यू रेडी, विलिंग टू एक्चुअली स्पेंड मनी, इन्वेस्ट मनी ऑन दैट फ्रंट। क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तब तक आप साउथ में जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। सो उसको इस तरीके से हम टैकल करेंगे, राइट? And that is where we need कि अच्छा, आप जैसे आपका first step is to acknowledge that there is a problem. Second step, okay, if there is a problem, then I am willing to spend money on that problem, right? Time, resources, basically. Yeah, perfect. Any other question? I think there is one. Amit ji ka ek suggestion hai. We can, yeah, definitely, we'll be more than happy to do this for. Kedar, we also have questions here. Yeah. Yeah, hi. I'm Apar Bansal from Future Foods Mirror. Yeah. Basically, I am owning a very small unit. So I have around. Sorry, I think I lost you. You're on mute, I guess. Yes. Now, yes. From my side. No. Now I can hear Akash ji. Yeah. My name is Apar. I'm from Future Foods Mirror, and I run a small company of not more than 15-20 employees, majorly of production. Okay. And me and my father are the managers who manages the business. So can my father and me and one more person intermittently come and attend all this? Okay. Yeah.
यस। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो नहीं। तीसरा या दूसरा बंदा होगा वो हर ही सेशन में आए। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए सर, उसका एक रीजन है कि सेकंड इन लाइन को लाना, अगर आप आज की डेट में शायद आप छोटे, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू यू कैन बी अ स्मॉल यूनिट, राइट, बट योर एस्पिरेशन कैन बी, say in next year my aspiration is basically not to remain small unit, I want to grow into a mid size unit, right? तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका वो एस्पिरेशन है सेकंड, we believe that you need to at least have a good second in line, at least भले ये आपके जो existing production वाले नहीं है, but आपके और आपके father के अलावा you need somebody who can actually manage the show, right? अगर वो नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आपको जब ग्रोथ और जो दूसरी चीजों के बारे में सोचना है तो वो आप नहीं सोच पाएंगे। और दूसरा ये है कि ये 70 आवर्स का जो कमिटमेंट है ना, व्हाट वी हैव सीन जनरली ओनर्स जो है, क्योंकि आप ऑलवेज आप खुद हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस के ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज से। तो अगर मैं आपका अगर बंसल साहब का अगर मैं 6 घंटे हर हफ्ते का लूंगा आने वाले 12 वीक तक, कई बार क्या हो जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव दैट टाइम, क्योंकि भाई आपको आज कुछ मंथ एंड, अगर मंथ एंड चल रहा है, क्वार्टर एंड आ गया उसके बीच में, तो भाई मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट कैच होल्ड ऑफ यू एंड योर फादर ऑल्सो, बिकॉज आपका एक रनिंग शो है, राइट? सो यस, इन शॉर्ट यू कैन, बट वी विल स्टिल इंसिस्ट दैट अच्छा अभी नहीं तो भी आप आने वाले कुछ महीनों में या उसमें यू शुड गेट समवन हु कैन एक्चुअली मैनेज द शो पैरेलली। वो तो है। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज जैसे कोई आपके प्रोग्राम से हमारी यूनिट पर भी विजिट करेगा अगर नीड हुई तो? हाँ, 1-to-1 में मतलब जैसे हमारा मेरठ में है लोकेशन। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल, इफ नीड बी, यस वी ऑफलाइन विल। है ना? इन पर्सन विजिट होगा ना? इन पर्सन विजिट हम लोग आके नहीं करेंगे, but if required, say for example if somebody like your coach is in this region, then we can actually definitely plan, and if say agar if the permit कि भाई आपका ग्रोथ के लिए भी it is very important that somebody comes and visit your facility. एक्चुअली सर मैंने, आई एम सॉरी, No, no. मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये देखा है सर कि एक बार केवल अगर एक भी विजिट हो जाए ना, क्योंकि आई हैव अटेंडेड बिजनेस कोचिंग इन वेरियस लेवल्स। I have done, if you know Rahul Jain also, I have done one more person is there, Sumit Agarwal also. What I really feel is कि एक भी visit अगर 2 घंटे की हो जाए, it may be a suggestion or it may be a question, तो उससे क्या होता है, एक जो entrepreneur होता है उसका एक तो मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। It's real hand holding. Then जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब बंदा उनकी वर्किंग को लाइव देखता है तो शायद वो सजेशंस 10 गुने बढ़िया दे सके। सो I think it's a fair point, and in fact मुझे ऐसा लग रहा है कि ये this is something which we can actually incorporate in our program because this is a fair. Kedarji, this side need a single. जी सर। I think we must. Yeah. अदरवाइज क्या होगा, जब तक फिजिकल टच नहीं होगा, वो जो वर्चुअल है ना, वर्चुअल ही रह जाता है। अगर हमें इन रियल सेंस इससे रिजल्ट निकालने हैं तो डेफिनेटली वन पर्सन मस्ट बी देयर टू हैव टच फीलिंग, क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल पोजीशन है। कुछ चीजें कैमरा के लेफ्ट एंड राइट जो होती है वो दिखाई नहीं देती, वो वहीं पर पहुंचकर यथास्थिति पता लगती है, जब जाके उस पर एक्शन हो पाता है। तो मेरा अपना आपसे वो रहेगा, इवन वाधवानी फाउंडेशन से, इवन एकता जी आप भी इस चीज को कीजिएगा कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पे वो जो 1-to-1 है उसमें 50%, 60% 1-to-1 मस्ट बी एट साइट। हाँ, उसमें ट्रेवल करना पड़ेगा आपको, बनारस तक, देवरिया तक हो सकता है, बट यू हैव टू। जहाँ तक मतलब हम तो देखिए इसमें सेल्फिश हैं, मैं मेरठ से हूँ,
मतलब जहां तक पॉसिबल हो वहां तक तो हो जाए। नहीं बिल्कुल कि नहीं। मैं तो यहाँ से गोवा तक की बात कर रहा हूँ, आप खाली मेरठ की वो मत करें। क्यों बोल नहीं रहा सिद्धू हूँ सर, आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड इनपुट, राइट। हम लोग भी एंड एक रीजन ये भी है कि यार आई थिंक इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड की तरफ बढ़े, क्योंकि नाउ 4:04। या बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हाँ, लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन इफ एनी। मेरा नाम अश्वनी महेंद्रू है। मेरा एक पॉइंट ये है कि ये 12 वीक्स का प्रोग्राम हो गया, प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उसका फॉलोअप और इम्प्लीमेंटेशन पे आप कैसे हेल्प करते हैं? जी, तो उसमें ना हम जिस तरीके से मैंने बताया कि 12 वीक के बाद भी ये प्रोग्राम हमारे लिए भी खत्म नहीं होता, आपके लिए भी नहीं खत्म होता है। हम लोग शायद ये जो पहले 12 वीक है उसमें हम हर हफ्ते में 6 घंटे आपके साथ निकालते हैं। उसके बाद 12 वीक के बाद हम हर महीने में आपको 1 घंटे का एक टिपिकल फॉलोअप हमारे साइड से होगा, जो आपको पूछेगा कि अच्छा आप, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान का एक कॉपी हमारे पास भी होगा, तो हम आपको पूछेंगे अच्छा ये महीने में आपके ये माइलस्टोन्स थे, आपने उस पर काम शुरू किया या नहीं, कहाँ पे अटके हुए हैं। तो ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव होगा। और एक हेल्प डेस्क नंबर या एक प्लेटफॉर्म जिस पे आपको लाया जाएगा, जहां पे आप, हम फॉलो अप नहीं कर रहे बट आपको कुछ हेल्प है या आपको कुछ जरूरत है, तो आप कॉल बैक कर सकते हैं। तो हमारे साथ से प्रोएक्टिवली 1 आवर होगा। आपके साइड से आप कभी भी हमको रीच आउट कर सकते एक क्वेश्चन मेरा है केदार जी, जैसे आपने बताया जो भी इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको, जो आपके एक्सपर्ट कोचेज हैं उसमें पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन आप उसको मतलब उससे इंटरेक्शन हो जाता है, कराते हैं पर्टिकुलर। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और जो मेरे से जो मेरा मास्टर होगा या जो एक्सपर्ट कोच होगा उसकी जो एक्सपर्टाइज हो सकता है प्रोडक्शन में हो, तो कहीं ना कहीं वो गैप रहेगा, तो उसमें कैसे आप उस गैप को फिल करेंगे? और या मान लीजिए मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से कैसे करेंगे आप उसको? हैं। जी बिल्कुल। सो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एज एज आई सेड, मैंने सबसे पहले एक चीज बताई कि ये जो कोचेस जो है ना, वो उनके नाम सिर्फ एक इंडिकेटिव है। हम आपके आइडियाज जब हम आपसे कलेक्ट करेंगे ना कि आपके आइडिया ये है बिजनेस के, तो उसके बेसिस पे कोचेस डिसाइड किए जाएंगे कि कौन कोच करेगा। तो अगर आपका एक्सपोर्ट का कुछ चीजें हैं तो उस हिसाब से आपको कोच असाइन किया जाएगा। आपको कोई ऐसा कोच नहीं असाइन किया जाएगा कि जिसका एक्सपोर्ट में कुछ नॉलेज ही नहीं है या कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ये वी विल टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम आवर साइड। ये जो आपका प्रोग्राम है ये कब से स्टार्ट होगा? अभी अगर आप एप्लीकेशन लेते हैं तो वो 30 तारीख से होगा। 30 सितंबर। 30 सितंबर से हम लोग 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सब लोगों की अवेलेबिलिटी, और 30 सितंबर को होगा। और दूसरी एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो भी ये पार्टिसिपेंट्स होंगे ये प्रोग्राम के दौरान, हम 3 टच पॉइंट होगा फिजिकल, 3 बार हम सब ग्रुप एज अ ग्रुप मिलेंगे। वो हम दिल्ली में मिलेंगे बेसिकली। तो आप लोगों को और आपकी टीम जो भी 2 या 3 लोग हो, वो 3 दिन का आपको अरेंजमेंट, अगर 30 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट सेशन समझ लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दिल्ली में होगा, जहां पे सब हम आएंगे, मिलेंगे, आप अपने कोचेस को मिलेंगे। एंड देन बाकी सब ऑनलाइन, फिर एक और महीने बाद, फिर एक और महीने बाद, ऐसे करके हम 3 बार मिलेंगे। मैं समझता हूँ सभी के क्वेश्चंस आ गए हैं। आशुतोष, अभी आप लास्ट में आए, मेरे को आइडिया नहीं आपको पता है या नहीं है पूरी उसमें। अच्छा, यस प्लीज 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 आस्क। मैं इतने जितने भी अपने चैप्टर चेयरपर्सन और जितने भी अपने मेंबर्स यहाँ पर हैं, ऑनलाइन लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुका है इस पर। अगर आप लोग चाहे तो अपनी अपनी कंपनीज को, जो चाहते हैं कि मेरे को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स टर्नओवर को अचीव करना है, तो डेफिनेटली इस चीज में रजिस्टर करें। यस आशुतोष प्लीज। My name is Ashutosh. Actually, I'm dealing in international trade. So, my question is that as I also have a foreign entity registered in Dubai,
So will it be also entitled to get enrolled for this program, and how it will be beneficial for a foreign company which is not having any manufacturing unit in India, but we are trying to develop supply chain for various products which we are importing from other countries? Bilkul, so I think you can apply as long as you, as in the promoter, is in India and can actually your business and your idea has a potential to create jobs in India, right? आपका growth अगर ऐसा है कि भाई अच्छा ये particular program से आपका Indian entity का भी growth हो रहा है और आपका idea ऐसा है कि जिससे एक तरीके से it will benefit the country and the nation, right, as such, then you can apply. There is no criteria for your, because most of our beneficiaries and most of our SMEs, उनका कुछ ना कुछ जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं उनके एंटिटीज बाहर के कंट्रीज में रहते हैं. सो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं. Thank you. मैं समझता हूँ क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ हम बढ़े. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा केदार आपका. नो डाउट आपने जिस तरीके से परफेक्टली एक्सप्लेन किया व्हाट इज एसएमई एक्सेलरेट प्रोग्राम, तो अनडाउटेडली हम सबको उसकी क्लैरिटी भी मिली एंड हाउ वी कैन बी गेट बेनिफिटेड बाय दैट प्रोग्राम. ये थोड़ा थोड़ा एक क्लैरिटी माइंड में आई. डेफिनेटली दिस इज नॉट जस्ट द लास्ट बट स्टार्ट है. तो अभी बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी. मैं वाधवानी फाउंडेशन से श्रुति और पांडे जी आप दोनों का धन्यवाद भी कहना चाहूंगा. आपने काफी अच्छी तरीके से इस चीज को उम्मीद है कि फॉर्मुलाइज किया है. एमा से एकता नायर जी और रोहित जी आप दोनों को भी थैंक यू सो मच. और जितने भी हमारे चैप्टर चेयरपर्सन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो देवरिया से हमारे पदाधिकारी हैं, वाराणसी से, सहारनपुर, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, और भी मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर से और भी जुड़े हुए हैं. आप सब लोगों ने को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में है कि हमें आगे बढ़ना है. और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 का मिशन लेके चला है, उस मिशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है. देखिए मेरा मानना है इफ वी आर नॉट लर्निंग देन माइट बी पॉसिबल वी आर नॉट अर्निंग एज द अपॉर्चुनिटीज आर देयर. तो हमें कहीं ना कहीं लर्निंग तो करते रहना पड़ेगा, तभी हम अर्निंग की तरफ बढ़ पाएंगे. आज जो एसएमई एक्सेलरेट प्रोग्राम है, इसका लिंक ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है. मेरे को अभी जानकारी दी एकता जी ने कि लगभग 7 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी उसमें रजिस्टर कर लिया है. मैं समझता हूँ जो कोहर्ट हम बनाना चाह रहे हैं 25+ का, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अलग अलग चैप्टर में एक एक कोहर्ट बना पाएंगे. और यहाँ पर जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो अपने कमल पांडे जी हैं या केदार पांडे हैं या अपने गौरव है, और जितने भी यंग हैं, हम सब बाई हार्ट तो यंग परमानेंट है ही हैं. तो हम सब एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है, एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु डू वर्क फ्रॉम अंत प्रेरणा. जो अंत प्रेरणा से काम करता है वही एंटरप्रेन्योर है. तो अंत प्रेरणा से काम करने वाले यहाँ पे जितने भी जने जुड़े हुए हैं, देखो दोस्तों, दिस इज द टाइम जिस समय हम अपने बिजनेस को 10 टाइम्स और 100 टाइम्स की तरफ इन रियल सेंस विचार कर सकते हैं. कारण आज जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जरूरत है हमें उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की. और अगर हम उसको कैप्चर कर गए तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेसेस को 10 टाइम्स और 100 टाइम्स ले जाएंगे. मैं ज्यादा बात ना रखते हुए एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लेट्स कम टुगेदर टू हैव सक्सेस टुगेदर. लेकिन उसके लिए एक बार साथ आना पड़ेगा. और एक बढ़िया बात आपकी स्लाइड में लिखी हुई थी
तीन चीज हमें देनी पड़ेगी, एक तो टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंट। मेरा इरादा है, मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। अगर मेरा इंटेंट ही नहीं है, मैं इरादा ही नहीं रखता हूं कि मुझे कहां पे पहुंचना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हो सकता है 1 महीने के बाद आप बोर होने लगे। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कमिटमेंट। वो कमिटमेंट का लेवल आपका अपना होना चाहिए, जिसके तहत मुझे अपने को भी बढ़ाना है, अपने देश को भी बढ़ाना है, और उस विकसित भारत के की परिकल्पना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना। तो आप सब लोग अगर जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो आईआईए का मिशन है, ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48, हम उसको इन रियल सेंस अचीव कर ले जाएंगे। मैं अगेन एमा और अपना वाधवानी फाउंडेशन का थैंक्स बोलना चाहूंगा, और जितने भी हमारे आईआईए के पदाधिकारी बैठे हैं, विशेषकर जो चेयरमैन यहाँ बैठे, उन चेयरमैन से मैं आग्रह करना चाहूंगा, चाहे वो वर्किंग ग्रुप के हैं, चाहे वो अपने सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स हैं, और चाहे वो चैप्टर के हैं। दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 जनों को, 2 अपने फ्रेंड्स को, 2 अपने जिनको आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, उन्हें जरूर जोड़ें। जब हम जोड़ेंगे तो सिर्फ उनकी कंपनी नहीं, हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रो करेंगे ही करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यम, प्रभु हमारे साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगेन जो मैं कई बार रिपीट करता हूँ, जमीनी सिद्धंते कार्याणी ने मनोरथे। खाली मनोरथ करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें उद्यमिता करनी पड़ेगी, और इस प्रोग्राम के लिए अपनी कमिटमेंट, इंटेंट और टाइम देना पड़ेगा। डेफिनेटली वी विल अचीव दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ किसी का और कोई रिमार्क? एकता जी, ओवर टू। And special thanks, sir. I remember that on 4th we came and met you, and I really appreciate how promptly you do things. I remember we were discussing and immediately you had called your secretariat and immediately said कि एक group बनाओ। 15 मिनट में हमारा group बना हुआ था, and then जब हम continuous follow up, मैडम जल्दी भेजिए, मैडम कम्युनिकेशन भेजिए। So this was my work, but his team was following up on this, and I had to send it to my corporate communication team, created करा, जल्दी से जल्दी इनको भेजा, and then they send the communication, and उसके बाद registration पे। And the best thing is that during the session we have received 7 registrations, and we hope that with this initiative we will be able to help you all grow. And I really, would request all the chairmen of all the chapters to spread awareness about this. And we will soon be sharing the link with all, although Shruti has shared this during the session, the link to apply for the SME Accelerate program. But we will soon be sending the communication and the copy of the presentation. We saw a couple of them were asking. तो वो भी हम आज ही शेयर कर देंगे। इसके साथ ही कम्युनिकेशन सभी चैप्टर्स के पास में जाएगा। आपके हेड ऑफिस से आपको ये प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा। सो वी होप कि आप शॉर्टलिस्ट हों इसके लिए, और हम आपको आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए मदद करें, और पूरे भारतवर्ष के लिए और रोजगार के नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करने में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। आईआईए वाधवानी और आइमा फाउंडेशन। Thank you. Thank you everyone. Thank you for your time and looking forward to having you. So for those who are present here, so there is a small snacking arranged in the cafeteria. So it's like we would request you all to join. साथ में तो उसका हमने से कितना भी कर दिया। Organizations I would like to share. अच्छा, एक बात बताओ। प्रदीप सर की कंपनी है और काल्को का ड्यूरिंग दी सेकंड ओनली रजिस्ट्रेशन आ गया।
So let's start with the leaders. तीसरे शुरुआत मतलब आपका आपने कर दिया, मतलब कुछ जो भी हमारे हेडिंग्स हैं वहां से तो आ ही रहे हैं, और आप में से जो भी आज अपनी एप्लीकेशन करना चाहें, we will give the laptop to you, वहां से भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, एंड एडिशनली हम लिंक भी शेयर करेंगे। केदार जी, राहुल जैन का कोर्स किया, सिस्टम बना दिया अपार बन सकते केदार तो है मानवानी बाप अपार